इस देश में माता पिता का काम है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी लगवाना, और दूसरी ओर सरकार का काम है उन्हीं बच्चों की जेबें फाड़ फाड़ कर टैक्स वसूल करना और उन्हें किसी सड़क के किनारे खुले गटर में मरने के लिए छोड़ देना। कुछ ऐसा ही वाकया स्मार्ट सिटी नोएडा में सामने आया है। 27 साल का युवराज मेहता एक IT इंजीनियर जो लेट नाइट अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहा होता है। घने कोहरे में विजिबिलिटी ना होने के कारण अपने घर से केवल 50 मीटर की ही दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट में सीवरेज और रेन वाटर से भरे 70 फीट के गड्ढे में उनकी कार जा गिरती है। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ना कोई बैरिकेड्स लगे थे और ना ही कोई वार्निंग लाइट्स लगी थी। नॉर्मली इंसान वहां डूबते ही मर जाए वैसे तो, लेकिन युवराज 90 मिनट तक जिंदा रहा, लोगों से भीख मांग रहा था, मदद मांग रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने फादर तक को कॉल किया कि मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ। आधे घंटे बाद जब टीम आई रेस्क्यू करने के लिए तो वहाँ उसे बचाने की जगह डिस्कशंस होने लगे, जैसे पानी बहुत ठंडा है, यहाँ सरिये निकले हुए हैं, हमें तो तैरना नहीं आता। और एक पिता वहाँ लाचार होकर अपने बच्चे की सिर्फ आवाज सुन रहा था कि पापा प्लीज सेव मी। और शर्म की बात यह है कि वहाँ से जा रहा एक डिलीवरी एजेंट रुककर बोला कि भाई साहब मैं चला जाता हूँ, और वो बंदा अपने कपड़े उतार कर पानी में कूद गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस चीज के बारे में पता ही नहीं था कि वहां पर 70 फीट गहरा गड्ढा है। आसपास की सोसाइटीज ने बहुत सारे रिपोर्ट्स ऑलरेडी सबमिट किए हुए थे, पर अब उस पर FIR हो रही है, कमेटीज बिठाई जा रही हैं, पर जो इंसान था उसकी लाइफ तो चली गई ना। यह कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुआ किसी बेकसूर इंसान का मर्डर है। और आपको क्या लगता है कि किसी फॉरेन कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता, पहली बात तो वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं, फिर भी मान के चलिए कि 1% चांस है कि वहां अगर कुछ ऐसा होता तो क्या वहां का सिस्टम इतनी लापरवाही दिखाता जिससे किसी इंसान की जान चली जाती। इसलिए तो लोग दोस्तों इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। आज युवराज था, कल को हमारा और आपका अपना कोई भी हो सकता है। क्या यही विकास हो रहा है? युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर इंडिया में रहना है तो अपने भरोसे अपने बलबूते पर रहें, क्योंकि यहाँ का सिस्टम तो खुद राम भरोसे है।